दोस्तों, यह कहानी है एक युवा बाघ की जिसने भारत के उत्तर पश्चिम में बसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क तक पहुंचने का साहसिक सफर तय किया। गिर, जहां एशियाई शेरों का राज्य है, तेंदुए जंगल के साए में चलते हैं और शिकारी के रूप में शेरों का दबदबा कायम है। लेकिन सोचिए, अगर इस शेरों के साम्राज्य में अचानक एक बाघ की एंट्री हो जाए तो क्या होगा? क्या हम इतिहास में पहली बार शेर, बाघ और तेंदुए को एक ही जंगल में साथ रहते हुए देख पाएंगे? क्या यह युवा बाघ गिर के माहौल में खुद को ढाल पाएगा? क्या वह शेरों और तेंदुओं के बीच अपनी जगह बना पाएगा, या यह संघर्ष उसके लिए घातक साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंगल के दो सबसे बड़े राजाओं शेर और बाघ के बीच टकराव होगा? कौन जीतेगा और कौन पीछे हटेगा? इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ जब यह युवा बाघ गुजरात के गिर जंगलों में पहुंचा और उसने शेरों के साम्राज्य को चुनौती दी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रोमांच और आश्चर्य से भर देगी। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। एक यंग मेल टाइगर है जो शायद नए इलाके की तलाश में भारत में नॉर्थ वेस्टर्न इलाके की तरफ जाने लगा। दरअसल यह टाइगर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था, और जब ये एडल्ट हो चुका था तब उसे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पहले से ही काफी टाइगर्स मौजूद थे जो उसे हमेशा चुनौती देते ही रहते थे। वैसे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में मौजूद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां 34 से भी अधिक बंगाल टाइगर्स रहते हैं। सबसे पहली बार इस टाइगर के इस सफर के अनुमान हुई थी 318 माइल्स में फैले इस रिजर्व के इंचार्ज को, जिसके बाद वो इस टाइगर के हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखने लगा। ऐसा रातापानी में छोड़ गए इसकी निशाने की वजह से कर पा रहे थे। सबसे पहले तो सबने सोचा था कि यह टाइगर जरूर सेंचुरी के ही बाहरी इलाके में जा रहा होगा, लेकिन बाद में तो इस टाइगर ने अपने इस सफर में सबको बेहद ही ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि रातापानी के इलाके के भी बाहर चला गया और कई दिनों के बाद यूं ही चलते चलते वो एक जगह पर आकर रुक गया। विश्वास न करने वाले बात तो यह थी कि उसने अब तक 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, और किसी भी टाइगर के लिए इतना लंबा सफर तय कर पाना लगभग मुमकिन नहीं होता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह थी कि अभी वो जिस जगह पे आ गया था वो दरअसल मध्य प्रदेश तो नहीं था, बल्कि यह टाइगर आ पहुंचा था गुजरात के जंगलों में। वही गुजरात जहां पर टाइगर आज से 30 साल से पहले से भी विलुप्त हो चुके थे। कई एक्सपर्ट का यह मानना था कि शायद उसे रास्ते में जंगली सुअर, नीलगाय, एशिया के सबसे बड़े एंटीलॉप और ऐसे ही कई जानवर नजर आए होंगे जो उसकी भूख और प्यास मिटा सकते थे, और वो इतने लंबे सफर में उन्हें ही खाकर जिंदा रह पाया होगा। वैसे गुजरात में यह बिल्कुल घने जंगलों में नहीं रुका था, बल्कि यह इंसानों के गांवों की बेहद नजदीक रुका हुआ था। लेकिन वो इंसानों से किसी भी तरह के झगड़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करता था। वह दिन भर घने झाड़ियां में ही बैठा रहता था और केवल रात में ही बाहर निकलता था। यह बात 2017 की और फरवरी का महीना चल रहा था, जब स्कूल टीचर ने इस मेल टाइगर को देख लिया और उन्होंने इसकी एक फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और फिर यह खबर पूरे गुजरात में फैल गई कि यहाँ पर एक मेल टाइगर आ गया है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसे खोजने की कोशिश की। फॉरेस्ट स्टाफ ने बहुत जगह पर वीडियो कैमरा लगाए और बहुत जगह पर ट्रैकर, और उस टीचर ने जहां पर टाइगर की फोटो ली थी वहां जमीन पे और पेड़ों पर उसे टाइगर के पंजों के निशान भी फॉरेस्ट स्टाफ को दिखे। इसके 6 दिनों के बाद एक कैमरा ट्रैप में उस बिग कैट की तस्वीर आ गई। इसे देखकर अनुमान लगाया गया कि ये एक मेल टाइगर है और लगभग 6 से 7 सालों के बीच का होगा। वैसे आखिरी बार जब किसी ने गुजरात में टाइगर को देखा था वो साल था 1992 का। वहां के टाइगर्स का बहुत भारी मात्रा में शिकार हुआ था और उन्हें मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को चीन जैसे देशों में बेच दिया जाता था। इसलिए इसके वजह से वहां एक भी टाइगर जिंदा नहीं बचा। अब इस नए टाइगर के आने के बाद गुजरात के वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अपना नेशनल पार्क के लिए फेमस गुजरात, जहां आखिरी बचे एशियाई लायंस और तेंदुआ रहते हैं, उसे गुजरात में अब एक टाइगर भी आ चुका था। इसका मतलब अब ये पूरी दुनिया ने अब इकलौती ऐसी जगह बन चुका था जहां लायन, टाइगर और तेंदुआ तीनों मौजूद हों। अब सब ने ये मान ही लिया था कि धीरे धीरे यह टाइगर उससे 300 माइल्स की दूरी पे मौजूद गिर के जंगलों में पहुंच ही जाएगा। लेकिन सब इस बात को लेकर बेहद परेशान थे कि वहां मौजूद 600 शेर और तेंदुआ इस टाइगर को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि
अगर वह पेड़ की ज्यादा कमी नहीं हुई और चाहे इनके इलाके छोटा ही क्यों ना हो, तब भी ये तीनों शिकारी यानी कि लायन, टाइगर और लेपर्ड वहां साथ में रह लेंगे। गिर नेशनल पार्क 505 स्क्वायर माइल में फैला एक विशाल नेशनल पार्क है, जहां अकेसिया, बानियन ट्रीज के साथ साथ कई झाड़ियां की प्रजातियां और ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। ऐसा जगह टाइगर्स के लिए बहुत अच्छा था। ऐसे में यह आराम से घात लगाकर यहाँ मौजूद सांबर डियर, नील गाय को पकड़ सकते हैं। गिर में ज्यादातर ऐसे ही जानवर हैं जिसका शिकार लायन और टाइगर दोनों ही कर सकते हैं। हमारे प्राचीन भारत में देश के कई हिस्सों में लायन और टाइगर दोनों साथ साथ रह सकते थे। इसके साथ ही केवल हमारी ही देश में नहीं, बल्कि वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के कई जंगलों पर भी यह दो अपेक्स प्रेडेटर्स एक साथ ही रहा करते थे। लेकिन 1800 ईस्वी के बाद हंटिंग की वजह से कई जगह पर ये दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। इसके साथ ही इन्होंने अपने कई इलाकों और शिकार को फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, रोड्स और नई बस्तियां बसाने की वजह से खोते जा रहे थे। वैसे ये सिलसिला तो आज भी थमा नहीं है। खैर, अब बात करते हैं इस टाइगर की। तो हुआ ये, कैमरास में एक बार इसकी फोटोज आने के बाद सब कंफर्म हो चुके थे कि हाँ, गुजरात में एक नया टाइगर आ चुका है। और यहाँ ये प्लानिंग भी चलने लगी कि क्या किसी फीमेल टाइगर को भी गुजरात में भेजना चाहिए, जिससे वहाँ टाइगर्स दोबारा से बच सके। सब इस टाइगर के आने से बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। उस टीचर के टाइगर की फोटो लेने के 2 हफ्ते बाद ही महिसागर के जंगलों में इस टाइगर की डेड बॉडी मिली। उस समय तो सब यही सोच रहे थे कि जरूर ये किसी शिकारी का काम होगा, लेकिन बाद में उसे करीब से देखने के बाद उसके शरीर पर कोई भी घाव के निशान नहीं दिखे, जिससे सबको यह तो यकीन हो गया कि ये किसी शिकारी का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिनों पहले इस टाइगर ने एक भैंस का शिकार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया था। अब इस बात से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लग रहा था कि जरूर इसे जहर देकर मारा गया होगा। लेकिन जब इस टाइगर की लैब में जांच की गई, तब तो इसके मौत की कोई और वजह ही सामने आई। दरअसल असली बात तो यह थी कि इस टाइगर की मौत भूखे रहने के कारण हो गई थी। शायद इसने कई दिनों में कुछ भी नहीं खाया था और वो भैंस का शिकार करना इसके खाने का इंतजाम करने की आखिरी कोशिश होगी। ये टाइगर अपने सफर के रास्ते में शिकार कर लिया करता होगा, लेकिन जब वो गुजरात आया तो उसने रुकने के लिए शायद गलत जगह चुन लिया, क्योंकि यह इंसानों के इलाके के पास रुका जहां शिकार की बेहद कमी थी, और इंसानों की डर से यह भैंस का शिकार भी नहीं कर पाया होगा। इसके बाद इस टाइगर का अंतिम संस्कार किया गया और इसके चिता को आग लगाया गया, जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को बेचा ना जा सके। इस बार तो कोई भी टाइगर नहीं पहुंच पाया और एक टाइगर, लायन और तेंदुआ तीनों को एक साथ देखने और एक ही इलाके को शेयर करता देख पाने की सभी की तमन्ना अधूरी ही रह गई। लेकिन क्या पता किसी दिन कोई टाइगर भी एक ऐसी सफर तय करे और वह गिर में पहुंच भी जाए, और तब शायद गिर में टाइगर्स एक बार फिर से आ जाए। अब तो सारी उम्मीदें भविष्य पे टिकी हुई हैं कि आखिर आगे क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कोई टाइगर गिर के जंगलों में आए तो क्या होगा? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा।